गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो कुछ टर्म है जिन्हें जान लेना चाहिए हम लोगों को, जैसे कि सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस या इसे हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। तो इसका क्या मतलब होता है? यानी कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर, यानी कि आप कोई भी नंबर ले लें, उन्हें लिख दें कामा लगा लगा करके, तो वो जो प्राप्त होगा क्रम या अनुक्रम, उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। कोई भी नंबर हो सकते हैं, यानी एनी लिस्ट ऑफ नंबर जो किसी नियम को फॉलो कर भी सकते हैं या नहीं। दूसरा क्या है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? यानी ये होते तो सीक्वेंस ही हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है ये कि ये कोई स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं। जैसे आप पहले सीक्वेंस देख रहे हैं 1 3 5 7, जो इस तरीके से कि मतलब कोई भी लेटर टर्म है, उसका नेक्स्ट टर्म जो है 2 जोड़ने से मिल रहा है हमें। ऐसे दूसरा सीक्वेंस देखें तो 2 4 8 16, यानी कि कोई भी टर्म है उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। इसी तरह से ये तीसरी सीक्वेंस देखें तो इसमें नेक्स्ट टर्म जो है 2 का गुणा करने के बाद 2 जोड़ने से मिल रहा है। यानी ये सारे सीक्वेंस जो है स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इनको हमने नया नाम दिया जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन, यानी कि श्रेणी। इसको अनुक्रम को दूसरा नाम भी देते हैं श्रेणी। अब ये आता है सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज यानी कि कोई भी सीक्वेंस जो समेशन के फॉर्म में लिख दे, तो मैं उसका नया नाम होगा सीरीज। यानी कि जैसे अनुक्रम ये लिखा था 1 2 4 6 8 9, तो हमने इन्हें ऐड करके यानी प्लस चिन्ह लगा लगा करके, या हो सकता है माइनस चिन्ह भी लगा सकते हैं, प्लस या माइनस 2 चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो इन 2 चिन्हों का प्रयोग करके जब इनके टर्म्स को लिखते हैं जोड़ के या बीच में घटा के, अल्टरनेटिवली हमने ऐसे भी लिख सकते हैं 1 -2 +4 -6 +8 -9 +... तो ये दोनों चीज़ें क्या है? सीरीज है। तो हाँ, आज हम 3 चीज़ें जानते हैं, हाँ, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज। तो 3 तरीके के प्रोग्रेशन हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे। तो पहला प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि कोई भी प्रोग्रेशन जिसमें नेक्स्ट टर्म कैसे प्राप्त किया जाता है कि कोई स्पेसिफिक नंबर जोड़ दिया जाए, जिसका नाम दिया जाता है कॉमन डिफरेंस। यानी कि मान लीजिए ये प्रोग्रेशन है, तो हम इसमें देख रहे हैं फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो इसमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिला? हमने 2 जोड़ा और वैसे ही हमें 4 मिल गया, फिर से 2 जोड़ा तो 6 मिला, फिर से 2 जोड़ा 8 मिला। ऐसे कंटिन्यूटी हम अगर n टर्म देखेंगे तो ये कितना होगा? a + n - 1 × d। ये एक फार्मूला होता है, इसे हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ डिफरेंस आप देखिए, 6 - 4 कितना आ रहा है? 2। 8 - 4 6, 8 - 6 कितना आ रहा है? 2। 10 - 6 8 कितना आ रहा है? 2। यानी कि कोई भी टर्म उठा लीजिए, उससे पहले वाला टर्म को अगर हम घटाएंगे तो डिफरेंस हमेशा कितना निकल रहा है? 2, जो यानी कि कॉमन है। तो इसका नाम डिफरेंस को, इसका पूरा नाम दिया गया है कॉमन डिफरेंस, जैसे हम डी से डिनोट करेंगे। तो ए और डी का इस फार्मूले का उपयोग करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अचानक से। तो हम लोग देखेंगे ये फार्मूला टी एन यानी एन एस टर्म का फार्मूला कैसे निकला। तो मान लीजिए हमारा कोई फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। यानी कि हम हर बार नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? डी को और जोड़ के पिछले टर्म में, यानी कि फर्स्ट टर्म में हम डी जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे फिर नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि ए
फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी में क्या हमने जोड़ा, फिर से एक नई डी जोड़ दी, फिर ए प्लस डी में यानी जो पिछला टर्म था इसमें हमने एक फिर से एक नई डी जोड़ी, यानी कि बार बार हम डी जोड़ते चले जा रहे हैं। तो पहला टर्म इसे हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस डी, टू टाइम्स डी यानी कि ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ऐसे ही एक पद मिलेगा ए प्लस एन डी, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ये पहला टर्म कितना है, ए है, दूसरा टर्म कितना है, ए प्लस डी है, और तीसरा टर्म ए प्लस 2d। अब ये चीज़ देखिए कि पहले टर्म में डी है ही नहीं, दूसरे टर्म में डी कितनी बार है, सिर्फ एक बार है, और तीसरे टर्म में डी कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि हर बार जो टर्म मिलेगा हमें उससे एक कम बार हमें डी मिलेगी। तो ऐसे ही फोर्थ टर्म देखिएगा, तो फोर्थ यानी कि 3d होनी चाहिए, और 3d है। ऐसे ही अगर यहाँ एन डी है, यानी कि अगर डी n टाइम्स जुड़ा है तो ये कौन सा टर्म होगा, n प्लस 1th टर्म, क्योंकि यहाँ पे 3d है तो ये फोर्थ टर्म हो रहा है, 2d है तो यहाँ पर थर्ड टर्म निकल रहा है। तो अगर हम nth टर्म पे पहुँचेंगे तो इससे पहले वाला टर्म कैसा होगा, इसमें एक कम बार डी जुड़ी होगी क्लियरली, यानी कि ए प्लस एन डी से हम पीछे वाले टर्म में पहुँच रहे हैं, तो जो डी हम यहाँ पे लगातार जुड़ रही है उससे हम घटा देंगे, तभी तो पीछे वाले टर्म में पहुँचेंगे। तो हम देख रहे हैं ए प्लस एन डी में से डी हमने जब घटाई तो मिलेगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 टाइम्स डी, तो ये में मिला टी एन, यानी कि nth टर्म। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम डायरेक्टली किसी भी टर्म पर अचानक से पहुंच सकते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है, अगर हम इसके एट्थ टर्म पर इस फार्मूले से निकालें, देखें कैसे निकलता है। एट्थ टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए बराबर कितना है, यहाँ पर ए बराबर दिया गया है 3, और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस देखिए कितना है, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, और 11 माइनस 7 ये भी 4 है, और 15 माइनस 11 ये भी कैसा है 4। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें केवल पहले ही 2 टर्म घटा के निकाल लेना चाहिए थे कॉमन डिफरेंस, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो ही ना, इसीलिए पहले हम हर एक टर्म, यानी कि हर एक टर्म तो नहीं देख सकते, कम से कम 2-3 टर्म जो है चेक कर सकते हैं कि घटा के कि कॉमन डिफरेंस सेम निकल रहा है कि नहीं। अगर सेम निकल रहा है तभी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से जिसका प्रत्येक टर्म जो है पिछले पद में कुछ स्पेसिफिक चीज़ जोड़ के मिले, लेकिन वो स्पेसिफिक चीज़ कैसी होनी चाहिए, एक समान होना चाहिए। यानी कि जैसे पहले हमने 4 जोड़ा तो दोबारा भी 4 ही जोड़ने हैं, कुछ और नहीं। तो यानी कि वो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए सब में, इसीलिए इसका नाम कॉमन है, कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकल रहा है 4, यानी डी इक्वल टू 4 है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कि टी एट्थ कितना होना चाहिए, एट्थ यानी कि n इक्वल टू 8 रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे n माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 1 इन 7, और ए तो 3 यहाँ पर है ही, 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7 इंटू डी कितना निकल रहा है 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 जा 4 28, और 3 हमने 8 किए तो हो गया 31। और इसी प्रकार T15 देखें, तो T15 बताइए अब कितना हो सकता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए मतलब यहाँ पे 3, क्लियर, ठीक है, और n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14, वेरी गुड, इंटू डी, डी कितना है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है 4, वेरी गुड। अब यहाँ देख कैलकुलेट करिएगा, 3 प्लस 14 इंटू 4 56, दैट्स इक्वल टू 59,
So we got 15th term. So 15th term is 59. I hope you will try some questions by your own and ask me some questions. Thank you.